Hello guys, welcome back my channel Educational Hub. So today our topic is important questions of environment studies. बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़ उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंट स्टडी हमारा बहुत सा सिंपल सा एक टॉपिक है और सब्जेक्ट है और इसमें आप बहुत ज़्यादा मार्क्स जो है गेन कर सकते हो अपने मतलब इस सब्जेक्ट की वजह से आपकी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और इसमें आपको ओनली एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या मतलब मैक्सिमम एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। और इसमें क्या है कि अगर आप थोड़ा सा पढ़ रहे हो तो उस पर आप मतलब जो भी पैराग्राफ है वो बना सकते हो क्योंकि क्या है कि जो भी एनवायरनमेंट में चीज़ें होती हैं उन्हें तो आप देखते ही हो लाइक पॉल्यूशन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इकोसिस्टम है, उसको तो आप जानते ही हो। तो उस आपको पता है कि उनमें क्या क्या होता है। लाइक पॉल्यूशन ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, तो पॉल्यूशन में क्या है कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, तो ये जो उसके टाइप से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे होता है वो आपको आता होगा कि ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है जब लाउड स्पीकर्स लोग चलाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूट होती है तो उससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है जब फैक्ट्रीज़ होती है हमारे उनसे जो धुआं निकलता है उससे हमारी एयर जो है पॉल्यूट होती है। तो वैसे नॉर्मल से क्वेश्चन है तो ये आपको बहुत सिंपल वे में आते ही होंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। डिफाइन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। क्वेश्चन है हमारे पास कि इकोसिस्टम क्या है और उसका जो है आपको एक स्ट्रक्चर में डिफाइन करना है। इकोसिस्टम के कंपोनेंट पहले एक स्ट्रक्चर में बनाने हैं आपको, इस कंपोनेंट फिर उनको डिफाइन करना है। तो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आते हैं पहले इकोसिस्टम क्या है। हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी लिविंग विंग्स हैं लाइक वो चाहे पेड़ पौधे हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पेड़ पौधे हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, पर वो सनलाइट, CO2, वाटर पर डिपेंड होते हैं। मीन्स हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जीव जंतु हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। दैट इज़ इकोसिस्टम, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अब आते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट तो अबॉयटिक एंड बॉयटिक इकोसिस्टम। एबॉयटिक में हमारे कौन कौन से आते हैं लाइक रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर, सॉइल, रेनफॉल, ये हमारे आते हैं एबॉयटिक में। और बॉयटिक में कौन कौन से आएंगे हमारे, वो है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये हमारे बॉयटिक में आएंगे। तो ये आपको पहले एक स्ट्रक्चर बनाना है इसका। लाइक मैं आपको एक डायग्राम शो करती हूँ। ऐसे आपको जैसे लिखा है ऊपर बॉयटिक, बॉयटिक, फिर लिखा है कि बॉयटिक में आएगा रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर, सॉइल, रेनफॉल, एंड बॉयटिक में आएगा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो ऐसे आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, देन उसके बाद आपको डिफाइन करना है। तो इसमें क्या होगा, आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड वन क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स कौन कौन से हैं। इकोसिस्टम जो है हमारे पास 2 टाइप का होता है। लाइक फर्स्ट है हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड सेकंड है हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो ये टाइप्स आपको डिफाइन करने हैं और जो करेक्टरिस्टिक्स है आपके वो इसमें डिफाइन करने हैं। देन आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लेन दी रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब नेचुरल रिसोर्सेज एक सिंपल सा वर्ड है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज तो आप एक वर्ड से समझ रहे हो कि नेचर के बारे में है। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है कि वो ह्यूमन मेड थिंग्स नहीं है, गॉड मेड थिंग्स है, जिन्हें ह्यूमन ने नहीं बनाया है, गॉड ने बनाया है, जो पहले से ही एनवायरनमेंट में है।
अब बात करते हैं कि एनवायरनमेंट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पहले से है, लाइक ऑयल, कोल, नेचुरल गैसेस, मेटल, स्टोन। ये सारी चीज़ें पहले से ही है, ये ह्यूमन ने नहीं बनाई है। जैसे और भी है, सैंड है, और ट्रीज, प्लांट, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ये गॉड मेड है, ह्यूमन मेड नहीं है। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, पहले तो इनको मतलब एक डायग्राम बनाओ आप, लाइक जैसे ये फोटो शो हो रही है, ऐसे आप डायग्राम बनाओ कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं आपके जैसे प्लांट हो गया, सन हो गया, वाटर हो गया। एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं हमारे मिनरल्स, सॉइल, कोल, ये आते हैं नॉन रीन्यूएबल में। पहले इसकी डायग्राम बनाओ, देन इन दोनों को फिर डिफाइन करो। सो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ माइनिंग, इफेक्ट ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन जो है उसके इफ़ेक्ट क्या क्या है। अब पहले ये देखना कि सॉइल डिग्रेडेशन मीन्स सॉइल का ख़राब होना, ज़मीन सॉइल का ख़राब होना, दैट इज़ सॉइल डिग्रेडेशन। फर्स्ट है हमारे पास कि डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स, डिफॉरेस्टेशन क्या है कि मीन्स आजकल क्या हो रहा है कि पेड़ पौधे जो है बहुत ज़्यादा कट कर रहे हैं लोग, तो उससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होती है। सेकेंड वन है हमारे पास ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन की वजह से भी हमारी सॉइल जो है वो डिग्रेड होती है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड गिव डिफरेंट सर्विसेज दैट आर कंट्रीब्यूटेड इन वेरियस वे, वाई इट वैल्यूज़ और वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो फर्स्ट आता है हमारे पास कि बायोडाइवर्सिटी क्या है हमारे पास। बायोडाइवर्सिटी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, भी हम बायोडाइवर्सिटी को ही बोलते हैं। इसमें एनिमल, प्लांट्स जो भी हैं वो सब आते हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इन सब के फंक्शन जो है वो डिफरेंट ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये सब भी जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अब टाइप्स क्या है बायोडाइवर्सिटी के, वो है, फर्स्ट है हमारे पास स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, एंड लास्ट वन है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। ये सब आपको इसके आंसर में डिफाइन करने हैं, लेकिन आपको लॉन्गली डिफाइन करने होंगे। मैं तो जस्ट आपको टाइप बता रही हूँ, लेकिन इनके बिहाफ में भी आपको कुछ ना कुछ लिखना है कि आपका 15 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएं। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज न्यूक्लियर पोल्यूशन, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द वर्ड न्यूक्लियर accident and its effect on environment. Then 7th one है हमारे पास, explain the point and non-point sources of water pollution, environment effect of water pollution. Water pollution के point और non-point sources of water pollution वो आपको इसमें डिफाइन करना है। environment इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, पहले तो आप इसमें ये लिख दो कि वाटर पॉल्यूशन है क्या है, देन उसके बाद आपको ये लिखना है कि वाटर पॉल्यूशन एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करता है। लाइक कि लोग क्या करते हैं मैक्सिमम, जैसे उन्होंने पशु रखे हुए हैं तो वो क्या करते हैं, नदियों नालों में उनको नहलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम नदियों का पानी जो है वो पॉल्यूट होता है। तो उसकी वजह से क्या है कि वाटर पॉल्यूशन फैल रहा है। उससे क्या होता है कि जो भी हमारी नदियाँ हैं उनकी जो भी सुंदरता है वो भी ख़राब होती है। और जैसे लोग होते हैं मैक्सिमम क्या करते हैं कि जैसे कूड़ा कचरा मिला तो वो पानी में बहा देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, हमारा वाटर जो है वो पॉल्यूट होता है, दैट इज़ वाटर पॉल्यूशन। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एयर पॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन दी वेरियस सोर्सेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है कि पहले तो लिखना है आपने डिफाइन एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है, एयर हमारी कैसे पॉल्यूट होती है। एयर हमारी पॉल्यूट होती है जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें से जो भी धुआं निकलता है वो जाके एयर के साथ मिक्स होता है, तो उससे क्या होता है, एयर हमारी पॉल्यूट होती है। और वही ऑक्सीजन हम ले रहे हैं तो उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट होता है। अगर हम वही एयर जो है वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसी एयर को जो फैक्ट्री से निकले हुए धुएं
में मिक्स होगी ऑक्सीजन, अगर वो हम ले रहे हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, लाइक डिफरेंट तरह की डिजीज़ हो सकती है, तो उसे क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन। और सेकंड वन है लाइक लोग क्या करते हैं कि कूड़ा कचरा होता है वो जला देते हैं, तो उस जो जला रहे हैं कूड़ा कचरा, उससे जो धुआं निकल रहा है उसकी वजह से भी हमारी जो एयर है वो पॉल्यूट होती है। तो वैसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एयर पॉल्यूट हो रही है और जो लोग होते हैं वो भी बीमार होते हैं, तो दैट इज़ एयर पॉल्यूशन। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज emission of greenhouse effect। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि a process by which sunlight is absorbed by greenhouse gases and the temperature of earth atmosphere is increases, that is greenhouse effect। और ग्रीन हाउस इफेक्टेड की गैसेस कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्टेड की गैसेस जो है वो है वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, दैट इज़ ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये था हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। देन हमारा 10th क्वेश्चन है कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ की व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको ये भी पढ़ना है कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग है क्या एंड उसके कॉजेज और इफेक्टिव्स क्या क्या है। आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि इफेक्टिव कॉजेज़ क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन द वेरियस थ्रेड्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि जो जिन सोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट में हम यूज़ कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन सोर्सेज का हमें इस तरह से यूज़ करना है ताकि वो फ्यूचर के लिए भी हमारी नीड्स को पूरा कर सकें, फ्यूचर जनरेशन विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ अपनी नीड्स को पूरा कर सके, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड लास्ट वन क्वेश्चन हमारा है, डिस्कस दी कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट नॉइज़ पॉल्यूशन। जो नॉइज़ पॉल्यूशन जो होता है उसको इन्वायरमेंट कैसे इफ़ेक्ट करनी है, ये हमें लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि व्हाट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन लिखने के आपको नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है, लाइक जैसे हॉर्न्स हो गया या फिर ज़ोर ज़ोर से जो लोग गाने लगाते हैं लाइक डीजे हो गया, तो उससे क्या होता है हमारी मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। लाइक जो हमारे बच्चे हैं हमारी सराउंडिंग्स में जितने भी बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें अगर आप बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हो तो तंग होता है, वो कंफर्टेबल जोन में नहीं रह पाते हैं, तो उसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन रहता है और वो उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी कर सकता है। सो दैट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हो गया। आज हमने ओनली 12 क्वेश्चन ही पढ़े और 12 क्वेश्चन सभी ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इन सबको आप कर लेना। इससे क्या होगा, आपके 70% मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे तो किसी चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पर मैं सोच रही थी कि लाइक जो भी अकाउंटिंग्स के सब्जेक्ट है, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, तो उसके ना हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए या फिर चैप्टर वाइज हम जो है रिविज़न करें या फिर डिस्कस करें। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।